दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब लगातार कई सवाल इस वक्त आसमान में तैर रहे हैं और ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो संविधान के हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद होता है क्या उससे इस्तीफा देंगे। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरीके से पार्टी की एक बड़ी हार हुई है उसके बाद अरविंद केजरीवाल की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा दें। ये सवाल उनके धुर विरोधी कर रहे हैं, राजनीतिक विरोधी जो है वो कर रहे हैं क्योंकि 2019 में जिस तरीके से कांग्रेस की जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने भी इस्तीफा दे दिया था। वो उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जब नतीजे पार्टी के अनुकूल नहीं रहे 2019 के लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी ने भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में आखिर कहां कहां कमियां रह गई आज उस पर जिक्र करेंगे कि क्यों आखिर आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली हारी, क्यों राजधानी से कब्जा आम आदमी पार्टी का छूट गया। जनस्वराज पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष प्रशांत किशोर जिन्होंने कई दशक से कांग्रेस के लिए काम किया, बीजेपी के लिए भी काम किया, लेकिन अब उन्होंने खुद की अपनी पार्टी बनाई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव के ऐन वक्त पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना और जेल में रहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद पर रहना ये उनकी सबसे बड़ी भूल। कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल भी खड़े हुए। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था जब उनको जेल भेजा गया था, क्योंकि ऐसा एक मामला हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री वो भी जब जेल गए थे तो उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद दे दिया था और जब वो बाहर आए तो फिर से वो झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में प्रशांत किशोर ने कहा कि एक सबसे बड़ी भूल थी कि ऐन मौके पर जब आप जेल से बाहर निकल आते हैं तो आप किसी और को मुख्यमंत्री पद दे देते हैं और जेल में जब तक आप रहते हैं तब तक आप खुद मुख्यमंत्री बने रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था। पर सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी से अगर अरविंद केजरीवाल ने उसके संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया तो क्या पार्टी की स्थिति यही बनी रहेगी या पार्टी जो है वो बिखर जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि इस तरीके से देखा जा रहा है। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का पार्टी से जिस दिन नियंत्रण समाप्त हो जाएगा पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि भारत में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसमें से कई क्षेत्रीय पार्टियां जिसमें से उनके जो संस्थापक है उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं पार्टियों में बिखराव देखने को मिला। चाहे हम बात करें तो एआईडीएमके की उड़ीसा में बीजू जनता दल, असम में गढ़ परिषद और साथ ही हरियाणा में इनेलो, ये तमाम पार्टियां हैं। इनके संस्थापक ने जब जब इस्तीफा दिया तो कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है वो बिखरती हुई साबित हुई। अरविंद केजरीवाल अगर पार्टी के प्रमुख पद को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और पार्टी जो है वो बिखर भी सकती है। उसके बाद एक और बड़ा सवाल ऐसे में उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी थी जब स्थापना हुई थी और उसके बाद 2025 तक आते आते क्या केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन के ये पार्टी रह गई थी, क्योंकि कई बड़े नेता जो थे अरविंद केजरीवाल के साथ जो थे उन्होंने 2025 आते आते अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को जिससे खतरा था उसने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया या अरविंद केजरीवाल ने उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालात ये भी कि अरविंद केजरीवाल किसी को भी पार्टी में नंबर 2 पर नहीं रखना चाहते, यानी कि मनीष सिसोदिया को उन्होंने अपना करीबी तो रखा लेकिन कभी भी इस स्थिति में नहीं पैदा किया कि वो पार्टी में नंबर 2 के नेता बने। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते, क्या अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो केजरीवाल प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन के ही रह गई है। तो आपको आखिर क्या लगता है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, और अगर अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक पद से इस्तीफा देते हैं तो आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति बन जाएगी और आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा तेजी से उभरती हुई पार्टी है आखिर वो पार्टी कहां तक सिमट के रह जाएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।